के बीच में हाजिर हूँ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टॉपिक के साथ, जिसकी रिक्वेस्ट आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और वो टॉपिक है चैटिंग वाली लैंग्वेज। तो आज फ्रेंड्स मैं फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ वही मैसेज वाली लैंग्वेज और चैटिंग वाली लैंग्वेज का वीडियो लेके। तो फ्रेंड्स इसके काफ़ी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके आराम से देखिएगा। और चलिए बिना किसी देरी के फटाफट अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो मैंने पहला चैटिंग वाला वर्ड लिया है वो है XD, और XD का मतलब बहुत ही ज़्यादा खास है, और खास इसलिए भी है क्योंकि इसके बारे में आप लोगों ने ही पूछा था। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स X का अपना अलग से कुछ मतलब नहीं है और ना ही D का अपना अलग से कुछ मतलब है। यहाँ पे जब हम X और D को हल्का सा घुमाते हैं ना, तो इन्हें देख के बिल्कुल ऐसा लगता है मानो किसी ने अपनी आंखें बंद कर ली हो और मुंह खुला रखा हो। आंखें बंद और मुंह खुला, यानी मुंह को बंद होना चाहिए तो वो खुला है और आंखों को खुली होना चाहिए वो बंद है। यानी बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा है देख के, यानी देख के ही हंसी आ रही है। और हाँ फ्रेंड्स XD का यही मतलब है, XD का मतलब है हंसना। तो फ्रेंड्स जब आपको कोई फ़ोन पे कोई ऐसा वीडियो भेज देता है जिसे देख के आपको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, या कोई ऐसा जोक भेज देता है, या कोई ऐसी बात करता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, तो आप भेज सकते हैं XD। XD आपकी हंसने वाली फीलिंग होती है, एक्सप्रेशन होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं कि XD का क्या मतलब है। यानी इसका मतलब है हंसना, यानी दिल खोल के हंसना। और आप चाहें तो लोल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने XD का मतलब पूछा था इसलिए मैंने XD का मतलब बताया है। लेकिन हाँ, हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रात को सोते समय आंखें बंद रखते हैं और मुंह खुला रखते हैं और उसमें से कुछ आवाजें निकालते हैं, यानी खर्राटे लेते हैं। तो उसका XD से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। उसके लिए आप लोग XD मत यूज कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो XD का मतलब है हंसना। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा TYT, और चलिए जान लेते हैं TYT का क्या मतलब है। तो TYT का मतलब जानने के लिए इन्हें थोड़ा अलग अलग करना पड़ेगा, और अब ये अलग अलग हो चुके हैं। तो चलिए अब इनका मतलब आसानी से समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पहला वाला T है उसका मतलब हो गया टेक, फिर है Y का मतलब हो गया योर, और फिर है T का मतलब हो गया टाइम। तो इसका पूरा मतलब हो गया टेक योर टाइम, और टेक योर टाइम की हिंदी होती है पर्याप्त समय लो। यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि टेक योर टाइम, तो इसका मतलब हो गया पर्याप्त समय लेना। तो ये तो इसका आप लोगों ने मतलब समझ लिया। लेकिन अगर आपको किसी ने चैट वाली लैंग्वेज में TYT भेजा है तो वो आपसे ये कह रहा है टेक योर टाइम, और अगर आपको किसी को कहना है कि पर्याप्त समय लो यानी टेक योर टाइम, तो आप लिख सकते हैं TYT। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ लेते हैं, जैसे टेक योर टाइम एंड रीड एनी एग्रीमेंट बिफोर यू साइन इट। यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि पर्याप्त समय लो, यानी जल्दबाजी मत करो, आराम से किसी भी एग्रीमेंट यानी किसी भी कागज को, यानी जिसपे आप साइन करते हैं या कोई भी फॉर्म हो, उसको आराम से पढ़ो और फिर उस पे साइन करो। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं टेक योर टाइम। लेकिन चैट में आप TYT लिख के भी काम चला सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और हाँ, TYT का एक और भी मतलब हो सकता है, जैसे टुडे, यस्टरडे और टुमारो, यानी आज और बीता वाला कल, यानी जो कल बीत चुका है और आने वाला कल। तो फ्रेंड्स इसके काफी ज्यादा मतलब निकल सकते हैं, लेकिन मैं वही मतलब बताती हूँ जो चैटिंग में यूज होता है। तो फ्रेंड्स इसको लेके बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बस ये चैटिंग वाली लैंग्वेज को आसान करने के लिए शॉर्टकट तरीके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चैटिंग के लिए नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो ये है SH, और चलिए जानते हैं SH का क्या मतलब है। तो यहाँ पे SH अलग हो चुके हैं और अब इनका मतलब जानना काफी ज्यादा आसान हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो S है, S का मतलब हो गया सेम, और H है, H का मतलब हो गया हेयर। तो इसका पूरा मतलब हो गया सेम हेयर, और सेम हेयर का हिंदी में मतलब है मुझे भी या मैं भी। अब आप कहाँ पे सेम हेयर का यूज कर सकते हैं?
चलिए उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। मानिए आप किसी से बात कर रहे हैं, वो हो सकता है आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं या मैसेज से बात कर रहे हैं, और किसी ने आपसे ये कहा इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, यानी आपसे बात करके अच्छा लगा, तो आपको भी रिप्लाई करना पड़ेगा मुझे भी, तो उसकी जगह पे आप बोलेंगे सेम हेयर। अगर आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा पूरा सेंटेंस यानी सेम हेयर यानी मुझे भी। लेकिन अगर आप चैटिंग में बात कर रहे हैं तो उसको और शॉर्ट में SH लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका पूरा मतलब हो गया कि मुझे भी आपसे बात करके अच्छा लगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जैसे मुझे आपके लिए वीडियो बनाना अच्छा लगता है, तो अगर आपको भी मेरा वीडियो देखना अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है चैटिंग वाली लैंग्वेज के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो है SMM हम। और बहुत लोग H के बाद कई ढेर सारे M लगा देते हैं, उसका भी सेम मतलब होता है हम। और बड़ी बात ये है कि हम लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोग हम का तो यूज करते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं जानते हैं। तो चलिए आज आप लोगों की मैं परेशानी को दूर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि हम का रियल मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि SMM लिखा हुआ है और H के बाद कई ढेर सारे M लिखे हुए हैं। इन दोनों का मतलब तो है हम, लेकिन यहाँ पे हम का मतलब जानने के लिए हमें H को अलग करके इसका मतलब नहीं निकालना है, M को अलग करके इसका मतलब नहीं निकालना है, क्योंकि जो हम है वो एक प्रकार का साउंड है, यानी एक प्रकार की ध्वनि है। चलिए इसको एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ। मानिए फ्रेंड्स, जब आप किसी से फेस टू फेस बात करते हैं तो सामने वाला जब आपको कोई बात बताता है तो आप कैसी ध्वनि निकालते हैं, यानी कैसा साउंड निकालते हैं, और का मतलब होता है अच्छा। तो क्योंकि आप सामने वाले को ये बताना चाहते हैं कि आप उसकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे चैट वाली लैंग्वेज में भी होती है, यानी अगर कोई आपको मैसेज बराबर कर रहा है और आपके पास रिप्लाई करने के लिए कुछ नहीं है, यानी वो बराबर आपको बात बता रहा है और आप कुछ सोच रहे हैं अपने दिमाग में, तो आप उसमें इंटरेस्ट दिखाने के लिए लिख देते हैं हम, यानी मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ और आप में इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, तो आप लिख देते हैं हम। तो हम एक प्रकार का साउंड है जहाँ पे आपको ये बताना होता है या अच्छा। लेकिन फ्रेंड्स, हम का और भी मतलब हो सकता है जो मुझे लगता है, लेकिन अभी तक YouTube पे उसके बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन अगर आपको भी ऐसा लगता होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपको भी ऐसा लगता है। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स एग्जाम्पल ये है कि मानिए आप किसी को 2-4 मैसेज भेजते हैं और उसके बाद रिप्लाई आता है हम, फिर आप उसको मैसेज भेजते हैं, फिर आता है रिप्लाई हम, और फिर आप उसको मैसेज भेजते हैं, फिर रिप्लाई आ रहा है हम। यानी आप किसी से पूछ रहे हैं हाउ आर यू, कैसे हो तुम, और रिप्लाई में मिल रहा है आपको हम। तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? तो पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि वो इंसान फ़ोन के साथ साथ और भी कामों में बिजी है, यानी फ़ोन भी चला रहा है और साथ साथ और भी काम निपटा रहा है, इसलिए वो आपको हम लिख रहा है। क्योंकि हम लिखना बहुत ही कम समय का काम होता है, यानी जल्दी से हम लिख जाता है, इसलिए वो आपको हम लिखे चला जा रहा है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वो ऑनलाइन किसी और के लिए आया है, यानी किसी और से बात करने के लिए आया है और आप उसको मैसेज कर रहे हैं, यानी आप एक दूसरे को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो वो ये चीज़ को अच्छी तरीके से जान रहा है या जान रही है और बस आपको नाम के लिए मैसेज कर रहा है या कर रही है, यानी आपको बस हम लिख के भेज दे रहा है कोई। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि ऑनलाइन किसी और के लिए आना और पीछे से आप मैसेज कर रहे हैं, यानी वो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इसलिए वो आपको बस हम लिख के भेज दे रहा है। या तीसरी चीज़ फ्रेंड्स ये हो सकती है कि उसको अब कोई काम करना हो, यानी फ़ोन रखकर अब कोई काम करना हो और आप बार बार उसको मैसेज भेज रहे हो, तो वो बार बार आपको हम
लिख के भेज रहा हो, यानी वो लिख रहा हो अच्छा अच्छा ठीक है, यानी उसका हम कहने का ये सेंस हो, यानी वो चाहता हो कि अब ये बात खत्म हो, यानी अब ये मैसेज वाली बात खत्म हो जाए, इसलिए वो आपको बार बार हम लिख के भेज रहा हो। तो ये भी रीजन हो सकता है, यानी वो बिजी है किसी और काम में फोन के साथ, या वो बिजी है किसी और के साथ, या वो और कोई काम करना चाहता है। तो इस रीजन में भी वो हम आपको रिप्लाई कर रहा है या कर रही है। तो आई होप आप लोगों को हम का मतलब अच्छे से समझ में आया होगा कि हम एक साउंड है जिसका मतलब होता है अच्छा या ठीक या तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।